परमेश्वर के सामर्थ्य सर्वश्रेष्ठ और मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि इसे एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को मीडिया के थ्रू जान सकते हैं, समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी से बात करें और हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से भजन संहिता उनके अध्यायों को हम अध्ययन कर रहे हैं और आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है वो है भजन संहिता उसका अध्याय 54 और वचन 1 से लेकर 7 तक, बल्कि हम वचन 7 यहाँ पर जो है उसकी ओर अपना ध्यान लगाएंगे। वचन 4, 5 और वचन 7। जैसे कि बहुत से कलीसिया में हम जानते हैं आज के दिन में पेंटिकोस्ट का दिन मनाया जा रहा है और परमेश्वर की आशीषें बहुत से कलीसिया में परमेश्वर के वचन के द्वारा वहाँ पर मिलेगी। मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा भी आप सभी जो ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, परमेश्वर आपको भी इस वचनों के द्वारा आशीष दे। हम सभी जानते हैं कि ये पेंटिकोस्ट दिन क्यों मनाया जाता है या कैसे मनाया जाता है, जबकि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका अध्याय 2 और वचन 1 से लेकर वचन 21 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब चेले परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहे थे तब आसमान खोला गया और परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की आत्मा उन पर आ गई और तब से पेंटिकोस्ट दिन को मनाया जाता है। खासतौर पर पेंटिकोस्ट दिन पुराने नियम या पुराने ज़माने में उन दिनों में मनाया जाता है कि जब हम परमेश्वर को पहली भेंट चढ़ाते हैं या 50वां दिन जिसको हम बोलते हैं, तब पेंटिकोस्ट दिन को मनाया जाता है। लेकिन प्रेरित के काम उसका अध्याय 2 में जब इसी बारे में जब परमेश्वर के शिष्य इकट्ठा होकर इस दिन को मना रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर ने जिस प्रकार से उन सभी को एक विश्वास दिया, वचन दिया कि मैं अगर जाता हूँ तो आपके लिए एक सहायक भेजूंगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। उसी के बारे में हम कुछ बातें आज के इस वचन के द्वारा देखेंगे जो कि लिया गया है भजन संहिता उसका अध्याय 4, 5 और 7। हर कोई अपने जीवन में परमेश्वर को अलग अलग रीति से जांचता है या समझता है। हर किसी के लिए परमेश्वर अलग है, हर किसी के लिए परमेश्वर का अनुभव अलग है। कोई कहेगा कि परमेश्वर मुझे चंगाई देता है इसलिए वो डॉक्टर है। कोई कहेगा कि परमेश्वर मुझे सहायता करता है इसलिए वो मेरा दोस्त है, या परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है इसलिए परमेश्वर मेरा एक स्रोत है। इसलिए हर कोई कहेगा कि परमेश्वर का अनुभव मेरे जीवन में अलग है और हर एक रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। आज जब परमेश्वर ने हमारे लिए उसका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा है, जो कि हम अपने जीवन में उसको हर रीति से हमारे जीवन में कार्य करते हुआ देखते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वही है कि पवित्र आत्मा जो सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है, होली स्पिरिट ऑल इन वन, वो सब में एक है और सब के लिए है और सब के लिए वो हर चीज़ को करने के लिए हमारे जीवन में सामर्थ्य है। आइए हम देखेंगे सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर दाऊद जब
भजन संहिता लिखता है तो परमेश्वर के बारे में लिखता है, और शायद वही चीज़ वहाँ पर हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के बारे में हम जांच सकते हैं, समझ सकते हैं या अनुभूति कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर दाऊद ने होली स्पिरिट के बारे में या परमेश्वर के बारे में यहाँ पर लिखाया है गया है। वहाँ पर दाऊद लिखता है कि देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण को संभालने वाले के संग है। यहाँ पर एक साक्ष्य यहाँ पर दाऊद के जीवन से हम देखते हैं कि जो लिखता है कि देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने, जबकि वो वहाँ पर स्वर्गारोहण हो रहा था, तब अपने चेलों से कहा था कि आप चिंता मत करो, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं आपके लिए एक सहायक भेजूँगा। और वो सहायक जो पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में देखते हैं कि हर जगह हर समय पर हमारी वो सहायता के लिए हमारे साथ परमेश्वर के लिए वहाँ पर प्रार्थना करता है, परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में कार्य करता है। वो सहायक हमारे जीवन में सदा के लिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक सहायक दिया है जो हमारे जीवन में हमेशा हमारी सहायता के लिए वो सदा सामर्थी और सदा वहाँ पर तत्पर है कि जो हमारा सहायक है। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन वहाँ पर लिखता है कि देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर का वचन वहाँ पर हमें ये बताता है, हमसे ये बात करता है कि देखो, ये जो सहायक परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है वो हमारी सहायता करता है। वो मेरे प्राण को संभालने वालों के संग है। बहुत से बार हमने इस चीज़ को हमारे जीवन में हमने अनुभूति की होगी कि परमेश्वर हमारा सहायक है। वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुराने नियम से, वचन संहिता से मैं कुछ वचनों को ले रहा हूँ और जो नए नियम में लिखा गया है पवित्र आत्मा के बारे में, वहाँ का मैं बात आपसे यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का जो वचन अगर हम ठीक रीति से पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के बारे में जो त्रैक्य परमेश्वर है वो हमेशा हर जगह वहाँ पर मौजूद है। और इसलिए शायद वहाँ पर दाऊद भी परमेश्वर का यहाँ पर जो साक्षी है वहाँ पर ये कहता है कि देखो कि परमेश्वर मेरा सहायक है। जब वो परमेश्वर को वो अपने जीवन में नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर परमेश्वर उसको सहायता दे रहा था अपने शत्रुओं से वो लड़ने के लिए, अपने शत्रुओं से बचने के लिए वहाँ पर परमेश्वर दाऊद की सहायता कर रहा था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा या परमेश्वर वहाँ पर अलग चीज़ों के द्वारा वहाँ पर दाऊद को वहाँ पर अपने जीवन से सहायता भेज रहा था। इसी प्रकार से आज के दिन में हम परमेश्वर के बारे में अगर हम सोचते हैं तो अलग अलग रीति से वहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता को भेजता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए एक सहायक भेजा जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जो हमेशा हमें बुराई से बचाता है, जो हमेशा हमें सच्चाई की राह पर चलने के लिए बात करता है, जो हमेशा हमारे मनों को टटोलता है, हमेशा हमारे मनों के साथ, दिलों के साथ बात करता है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक वहाँ पर भेजा है जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है और साथ ही साथ हमारे लोगों के, हमारे परिवारों की भी रक्षा वहाँ पर करता है। दूसरी बात, वहाँ पर परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर की अनुभूति
वहाँ पर दाऊद के जीवन में किस प्रकार से उसने की, वहाँ पर वचन 4 और आखिरी जो भाग है वहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों का संग है। वहाँ पर बस उसके लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है कि मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं, जो मेरी सहायता करता है, परमेश्वर उनके प्राणों की भी रक्षा वहाँ पर करता है। मतलब आज के दौर पर अगर हम इन वचनों को हमारे जीवन से जोड़ते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये समझ सकते हैं, या हमारे जीवन में ये अनुभूति हो जाती है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बस हमारी सहायता नहीं करता, बल्कि हमारे साथ रहने वाले हमारे लोगों की भी सहायता वो करता है, और उनके प्राणों को भी संभालने वाले के वो संग है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने ये सहायक जो पवित्र आत्मा है वो आपके लिए और हमारे लिए वहाँ पर दिया है। तीसरी और आखिरी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। वचन 7 में आखिर में कहा है कि क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। और ये बात जब हमें हमेशा, जब कभी भी हम परेशानी में, संकट में पड़ जाते हैं और उससे बाहर आने के लिए जब परमेश्वर रास्ता दिखाता है या उससे हम बाहर आ जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन में हम ज़रूर ये पढ़ते हैं, इसकी प्रार्थना हम ज़रूर करते हैं और कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है। और दाऊद के बहुत सारे भजन में यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर जो है वो वहाँ पर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और इसके लिए भी हम आज धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरी है कि जो परमेश्वर ने सहायक, जो हमारा परमेश्वर है, ना कि बस हमारी सहायता करने वाला या हमारे प्राणों को बचाने वाला या हमारे साथ, हमारे प्राणों को बचाने वालों के, हमारे लोगों के साथ है, लेकिन उसी के साथ परमेश्वर हमें हमारे जीवन में परीक्षाओं से छुड़ाने वाला भी परमेश्वर है। और ये बात आज के दिनों में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन में इस अनुभूति के पाते हैं कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से हम परीक्षाओं में से हम खुद को छुड़ा सकते हैं, उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से हम अपने आप को वहाँ पर छुड़ा सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य से परमेश्वर हमें बढ़ता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ पर परमेश्वर हमें अपने जीवन में शांति प्रदान करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें हमारे जीवन में उन बातों से छुड़ाता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे एक आत्मा को हमारे लिए भेजा कि जो हमारा सहायक है, जो हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे लोगों के साथ उनके भी प्राणों की रक्षा करने वाला है। और साथ ही साथ वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुड़ाने वाला परमेश्वर भी है। जिस प्रकार से दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की साक्षी को देता है, आइए उन चीज़ों को भी हम अपने ध्यान में रखें, परमेश्वर को प्रार्थना करें, 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे और परमेश्वर की साक्षी को अपने जीवन में अनुभूति करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें सहायता की है, किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे लोगों को वहाँ पर परमेश्वर ने प्राणों की रक्षा की है, सहायता की है, और किस प्रकार से वहाँ पर परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में छुड़ाया है, किन परिस्थितियों में से छुड़ाया है, किन बीमारियों से छुड़ाया है। आइए उन सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हम सभी को, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उन सभी के लिए दिया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू सो मच।